दुनिया एक बार फिर तबाही के मुहाने पर खड़ी है और इस बार खतरा इतना बड़ा है कि शायद आने वाले वक्त में हमें एक नया वैश्विक भूगोल देखने को मिले। 2 हफ्तों का वह युद्ध विराम, जिसने मानवता को थोड़ी उम्मीद दी थी, अब बस कुछ ही पलों में समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही शांति की हर कोशिश दम तोड़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो बातचीत चल रही थी, वह भी अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सख्त घेराबंदी कम करने से मना कर दिया है और ईरान ने भी यह ठान लिया है कि वह हॉर्मुज के जलमार्ग को पूरी तरह बंद कर देगा। इस भयंकर तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया की महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब दुनिया की दिग्गज आर्थिक ताकतें संघर्ष कर रही हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आखिर भारत के पास वह कौन सा सुरक्षा कवच है जो पश्चिम एशिया के इस महासंकट में भी हमें सुरक्षित रखे हुए है? मिडिल ईस्ट का यह मौजूदा संकट कोई सामान्य विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसमें पूरी दुनिया की रफ्तार फंसती जा रही है। हॉर्मुज जलमरु मध्य को वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है और ईरान ने अब उसी रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अगर यह मार्ग पूरी तरह बाधित होता है तो दुनिया की 1/3 तेल आपूर्ति ठप पड़ जाएगी। आप सोचिए कि जब यह मुख्य रास्ता कटेगा तो ईंधन की कीमतें किस आसमान को छुएंगी। अमेरिका और इजरायल की सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी पल ईरान के सैन्य ठिकानों पर भारी हमला शुरू हो सकता है। ईरान ने भी अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों का रुख साफ कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत की रफ्तार कैसे बरकरार है। भारतीय स्टेट बैंक की हालिया शोध रिपोर्ट ने दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। जब यूरोप और अमेरिका की विकास दर 1% के आसपास सिमट रही है, तब भारत का 7% का यह आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या यह सिर्फ भारत की किस्मत है या हमारी कोई बहुत बड़ी और गहरी योजना? ईरान के कड़े रुख को समझना जरूरी है। ईरान का यह स्पष्ट संदेश है कि जब तक उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं हटते, वह दुनिया को तेल की सप्लाई नहीं करने देगा। हॉर्मुज का यह संकरा रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल टैंकरों का मार्ग है। अमेरिका ने वहां अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है ताकि ईरान इस रास्ते को रोक न सके, लेकिन ईरान ने यह चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो वह इस पूरे क्षेत्र को श्मशान बना देगा। पाकिस्तान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन अमेरिका की दृढ़ता और ईरान के आक्रोश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दुनिया भर के शेयर बाजार इस वक्त भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। जापान से लेकर लंदन तक के निवेशक घबराए हुए हैं, लेकिन तभी नई दिल्ली से एक ऐसी आवाज आती है जो दुनिया को हमारी मजबूती का एहसास कराती है। यह भारत की वह अटूट अर्थव्यवस्था है जो भीषण जंग के बीच भी नया कीर्तिमान बना रही है। बैंक की रिपोर्ट में दिए गए ये आंकड़े महज संख्या नहीं है, बल्कि यह भारत की उस आर्थिक ढाल की गाथा है जिसे हमने बीते सालों में कड़ी मेहनत से तैयार किया है। रिपोर्ट यह दावा करती है कि मध्य पूर्व में चाहे जितनी आग लगी हो या हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7% के पार ही बनी रहेगी। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। जब कच्चा तेल महंगा होगा और भारत अपनी जरूरत का 80% तेल बाहर से मंगवाता है, तो हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? इसका असली जवाब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में छिपा है। हमने रूस के साथ सीधे व्यापार करके सस्ता तेल हासिल किया। हमने अपने सुरक्षित तेल भंडार भरे और अपनी आपूर्ति के रास्तों को इतना फैला दिया कि अब हम किसी एक मार्ग के भरोसे नहीं हैं। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि साल 2026 का यह नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो एक तरफ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के मुहाने पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ भारत के बाजारों में रौनक बनी हुई है। हमारी फैक्ट्रियों में उत्पादन जारी है और हमारे नए उद्यमी दुनिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह किसी अद्भुत उपलब्धि से कम नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट सीधे तौर पर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हॉर्मुज मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक जहाजरानी की लागत बढ़ जाएगी और महंगाई का बोझ बढ़ेगा। लेकिन भारत ने इसका समाधान पहले ही निकाल लिया है। शोध के अनुसार भारत की आंतरिक मांग इतनी मजबूत है कि हमें वैश्विक मंदी का ज्यादा खतरा नहीं होगा। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का वह विशाल भंडार है जो किसी भी आर्थिक लहर को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। आज पूरी दुनिया इस बात पर अचंभित है कि भारत ने यह सब कैसे हासिल किया।
चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती छाई हुई है और वहां की विनिर्माण इकाइयां संकट में हैं, लेकिन भारत अपनी गति बढ़ा रहा है। ईरान के साथ भी हमारे कूटनीतिक संबंध संतुलित हैं और अमेरिका के साथ भी हमारी साझेदारी अटूट है। ये भारत का वह संतुलन है जिसे आज पूरी दुनिया भारतीय मॉडल के रूप में देख रही है। जब खाड़ी देशों में तनाव अपनी चरम सीमा पर है, तब भारत अपने चाबहार बंदरगाह और नए आर्थिक गलियारों के विजन के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस युद्ध ने कुछ परियोजनाओं पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन भारत की विकास की आंधी इन सभी बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त है। यहां एक और बड़ा मोड़ यह है कि युद्ध विराम समाप्त होने में अब कुछ ही पल बचे हैं। अगर ईरान ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया तो दुनिया भर में त्राही त्राही मच जाएगी। अमेरिका के लिए यह अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहां के प्रशासन पर ईरान को जवाब देने का भारी दबाव है, लेकिन ईरान भी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। उसके पास वह आधुनिक तकनीक और ड्रोन शक्ति है जिसने हाल के संघर्षों में सबको चौंकाया है। इजरायल भी इस मामले में बेहद सक्रिय है और वह किसी भी वक्त ईरान के परमाणु ठिकानों को अपना लक्ष्य बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन भारत के लिए यह एक कठिन परीक्षा है और अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत इस परीक्षा में सबसे आगे नजर आ रहा है। रिपोर्ट का हर पन्ना यह साबित कर रहा है कि भारत की नींव अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। हमारा बुनियादी ढांचा विकास और डिजिटल क्रांति ने हमें वह सामर्थ्य दिया है जो पहले कभी नहीं था। आज दुनिया के बड़े निवेशक अपना पैसा अन्य देशों से निकालकर भारत में लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर दुनिया के किसी कोने में युद्ध छिड़ता भी है तो भारत वह सुरक्षित स्थान है जो विचलित नहीं होगा। भारत का शेयर बाजार आज उन ऊंचाइयों पर है जहां पहुंचना कभी नामुमकिन लगता था। यह सब उस समय हो रहा है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बिखरने की कगार पर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह भारत का वह उदय है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। हॉर्मुज मार्ग का बंद होना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि चीन के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। अगर वहां व्यापक युद्ध छिड़ता है तो चीन की अर्थव्यवस्था का पहिया रुक सकता है और यहीं पर भारत को वह बढ़त मिलती है जो उसे विश्व गुरु की ओर ले जाती है। भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों को इतना विविधतापूर्ण बना दिया है कि अब हम सिर्फ खाड़ी देशों के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। यह हमारी कूटनीति की वह महान जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र की शक्ति सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त बनाने में है कि दुनिया की कोई भी हलचल आपको डगमगा न सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात ध्यान देने वाली है कि पाकिस्तान इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ पर है। उसकी अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वह मध्यस्थता की जो कोशिश कर रहा था वह पूरी तरह विफल रही है। उसकी बातचीत फेल होने का अर्थ है कि अब शांति की जगह हथियारों का शोर सुनाई देगा। जब आपके पड़ोस में इतनी भीषण आग लगी हो तो अपने घर को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। भारत ने न केवल अपनी सीमाओं को अभेद्य रखा है, बल्कि अपनी आर्थिक प्रगति को भी थमने नहीं दिया। शोध के अनुसार भारतीय रुपया भी दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में ज्यादा स्थिर रहने वाला है और यही स्थिरता विदेशी निवेशकों को भारत की ओर खींच रही है। ईरान के इस संघर्ष के बीच जिस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है वह वास्तव में चिंताजनक है। बड़े बड़े विकसित देश मंदी की चपेट में हैं, लेकिन भारत का 7% की दर से आगे बढ़ना दुनिया को यह सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर भारत क्या सही कर रहा है। इसका जवाब है आत्मनिर्भरता। हमने अपने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत किया और अपने लघु उद्योगों को पूरा समर्थन दिया। आज भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र और तकनीकी ढांचा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। यही वह मजबूत दीवार है जो किसी भी बाहरी संकट के खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अब इन आने वाले कुछ घंटों का महत्व समझिए। अगर दोबारा युद्ध शुरू हुआ और मिसाइलें चलीं तो तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे कई देश दिवालिया हो सकते हैं। लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडारों को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। हमारे पास इतना भंडार है कि हम कई हफ्तों तक बिना किसी बाहरी आपूर्ति के अपना काम सुचारू रूप से चला सकते हैं। यह दूरदर्शिता ही भारत को एक महान शक्ति बनाती है।
हम सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि साल 2047 के उस विकसित भारत का सपना देख रहे हैं जिसकी मजबूत बुनियाद आज के फैसलों से रखी जा रही है। तनावपूर्ण माहौल में भारतीय नेतृत्व की समझदारी भी काबिले तारीफ है, क्योंकि हमने हमेशा शांति का पक्ष लिया है लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कभी कोई समझौता नहीं किया। भारत का सेवा क्षेत्र और निर्यात आज भी मजबूती से खड़ा है और हमारा विनिर्माण क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी इकाइयां लगा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां स्थिरता और विकास का एक ऐसा संगम है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा।